श्रोतवाक्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ ईश्वरौ गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्याप्तदेहाय प्रथम पाठन के क्रम में ईशावास्योपनिषद ये प्रथम उपनिषद है और यह शुक्ल यजुर्वेद के मंत्र भाग का एक कारण शाखा है। यह संहिता का अंतिम जो है वह 40वां अध्याय है। वेदांत शब्द का जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो ये समझ के रखना चाहिए कि वेद का सिद्धांत अंत माने सिद्धांत तात्पर्य वेद का परम तात्पर्य चरम तात्पर्य जो है वो है वेदांत। अब वेद के विषय में जब हम विचार करते हैं तो वेद शब्द बनता है किस धातु से? विगत ज्ञाने से भी बन सकता है, विद लाभे से भी वेद बन सकता है, विद सत्तायाम धातु है उससे भी वेद बन सकता है, विद विचारणे धातु है उससे भी वेद। 4 धातु ऐसे हैं संस्कृत वाङ्मय में कि जिसके द्वारा वेद शब्द जो है वह बनाया जा सकता है। अब ये 4 धातु में तो चारों धातुओं से बनावे तो चारों धातुओं का भी बनाने से भी अर्थ लग जाता है। पर पूर्व आचार्यों ने 2 धातु विशेष रूप में लिया है। एक जो है वह विगत ज्ञाने और विमृलाधि। इसलिए विष्णुमित्राचार्य जो है कहते हैं विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते व ज्ञायन्ते विद्यन्ते का अर्थ कर दिया ज्ञायन्ते लभ्यन्ते व ये भी धर्मादि पुरुषार्थ। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो पुरुषार्थ हैं वह जिसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं उसका नाम है वेद। क्योंकि वेद का तात्पर्य केवल उपनिषद से नहीं है ना, अभी कर्मकांड भी आ गया, उपासना कांड भी आ गया। तो उन्होंने यही अर्थ किया तो विगत ज्ञाने और विद लाभे लिया। सायणाचार्य जब इसको विचार करते हैं तो कहते हैं अलौकिकम पुरुषार्थोपायम वेत्ति अनेन। तो इसका वेद का अर्थ कहते हैं अलौकिकम पुरुषार्थोपायम वेत्ति अनेन इति भी। वेद का निर्वचन इस प्रकार करते हैं। शेर स्वामी जब इसका विवेचन करते हैं तो विदन्ति अनेन धर्मम, जिसके द्वारा धर्म का अपने को ज्ञान होता है वो जो है। तो भिन्न भिन्न प्रकार की जो है परिभाषा होने पर भी हम देखते हैं कि सभी धातुओं का अर्थ जो है लग जाता है। सत्ता का भी अर्थ लग जाता है, विचारणा का भी अर्थ लग जाता है, पर मुख्य रूप से जिस साधन के द्वारा हम चारों पुरुषार्थों के उपाय का ज्ञान प्राप्त करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष के प्राप्ति का उपाय जानते हैं, वह जो है वह ज्ञान है वेद। आगे आचार्यों ने जो विचार किया तो ये निर्धारण किया कि ज्ञान शब्द ज्ञान अवबोधन से बनता है, पर ज्ञान शब्द का प्रयोग सामान्य ज्ञान में होता है। घटक ज्ञान, पटक ज्ञान, मथक ज्ञान, कला का ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान, ये सब जो है वह ज्ञान में ज्ञान शब्द का प्रयोग होता है। पर वेद शब्द का प्रयोग इस प्रकार का नहीं। वेद का अर्थ भी ज्ञान हुआ, पर वेद का अर्थ ज्ञान होने पर भी ज्ञान शब्द का प्रयोग ये सामान्य है। और वेद शब्द का प्रयोग जो है वह आध्यात्मिक जो ज्ञान है उसी विषय में जो है परलोक संबंधी ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, इसी में वेद शब्द का प्रयोग होता है।
सामान्य ज्ञान के लिए वेद शब्द का प्रयोग नहीं होता। घटक ज्ञान के जगह घटक वेद ऐसा नहीं है। ये दोनों शब्दों में और इस प्रकार जो है वह भौतिक ज्ञान और जो है एक पारिभाषिक वेद जो है एक पारिभाषिक शब्द है। ज्ञानार्थक होने पर भी यह पारिभाषिक हो गया और इसका संबंध जो है वह आध्यात्मिक तत्व को लेकर के ही इसका संबंध बनता है। ये दोनों में अंतर हमको समझ करके रखना है। दूसरी चीज ये है कि बहुत से लोग ऐसा हैं कि जो वेद मंत्र भाग को ही मानते, ब्राह्मण भाग को मंत्र नहीं मानते। जैसे दयानंद जी वो मंत्र भाग को ही वेद मानते हैं, ब्राह्मण भाग को वेद नहीं मानते। पर ऐसा नहीं है। पूर्व सभी आचार्यों ने जो है, जैसे कुमारिल भट्ट ने भी मंत्र ब्राह्मण और वेद एक नाम ध्येयम, मंत्र और ब्राह्मण दोनों का मिल करके वेद नाम। केवल ब्राह्मण का जो है वह नाम जो है, केवल मंत्र का नाम वेद नहीं। अथर्वेदीय कौशिक सूत्र में भी मंत्र ब्राह्मणियो राहुर वेद शब्दम महर्षय, महर्षि लोग जो है मंत्र और ब्राह्मण को वेद शब्द के द्वारा कहा। तीसरी चीज, हम वैसे भी यदि विचारें तो विचार करने पर ये निर्धारित होता है कि मंत्र जो होता है इसका प्रयोग ब्राह्मण से ही ज्ञात होता है। बिना ब्राह्मण के मंत्र प्रयोग का ज्ञान नहीं हो। तो यदि ब्राह्मण न हो तो मंत्र प्रयोग का ज्ञान ही नहीं होगा, तो यज्ञ आदि कैसे हो। इसलिए ब्राह्मण के बिना जो है केवल मंत्र भाग में वेद शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता। ब्राह्मण उसका अनुभूति ही है। इसलिए भाष्यकार भगवान भी मंत्र और ब्राह्मण को भी दिखता। तो इस प्रकार वेद में दो भाग मुख्य हुआ, एक मंत्र भाग, एक ब्राह्मण भाग। मंत्र भाग का शुक्ल यजुर्वेद के मंत्र भाग का कारण शाखा का ईशावास्योपनिषद है और ब्राह्मण भाग का बृहदारण्यक, जैसा हम लोगों ने देखा। जैसे वहां पर दो अध्याय जो है वह कर्म के थे, कर्म संबंधी प्रवर ज्ञान प्रकरण, ऐसे यहाँ भी जो इसके पहले के अध्याय हैं 39 अध्याय, ये 40वां है ना, संहिता भाग का ये 40वां अध्याय है। वो 39 अध्याय जो है ये है कर्म संबंधी। इसलिए वही विचार यहाँ भी आएगा कि जो 39 अध्याय कर्म संबंधी हैं तो ये 40वें अध्याय को कर्म संबंधी क्यों न मान लिया जाए। ये एक विचार यहाँ पर उत्पन्न हो। इसको आप उपनिषद करके कैसे मान सकते हैं, इस पर विचार करते हैं। तो थोड़ा जो है आनंद गिरी को लेकर के, जिसके पास आनंद गिरी की पुस्तक नहीं है तो आनंद गिरी को श्रवण कर ले, फिर भाष्य का विचार तो चलेगा ही इसमें। आनंद गिरी भी पहले मंगलाचरण करते हैं। येन आत्मना परेणेषा व्याप्तम विश्वम अशेषतः सोहम वेदद्वयी साक्षी बलितो देह तद्गुणैः। कहते येन आत्मना ईशा, आत्मना ईशा दो शब्द का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि ये वेदांत में जो है आत्म ईश्वर की एक ये विषय की सूचना दे दिया कि जिस जो है आत्मभूत ईश्वर के द्वारा, और वही है कौन? परेण, पर ईश, क्योंकि ईश भी बहुत होते हैं। तो परब्रह्म परमात्मा के द्वारा अशेषतः विश्व व्याप्तम, सारा का सारा विश्व व्याप्त है। सो देहद्वयी साक्षी अहम, देह तद्गुणे वर्जिता, वही मेरा स्वरूप। इसके द्वारा सारा का सारा जगत व्याप्त है, वही मेरा स्वरूप। ऐसा मैं कौन हूँ? देहद्वय साक्षी, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर दोनों का जो है साक्षी। अथवा ये स्थूल सूक्ष्म अध्यात्म, ये व्यष्टि और समष्टि विराट हिरण्यगर्भ, ये दोनों का जो मैं साक्षी। देह तद्गुण वर्जित, देह और उसके सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के गुणों से रहित
शरीर से रहित, शरीर किसी गुण से रहित, ऐसा जो है साक्षी यही अपना स्वरूप है। तो ये विषय जो इसमें प्रतिपादन होगा उसका निर्देश मंगलाचरण के द्वारा करते हैं। इसके बाद वो लिखते हैं ईशावास्यम इत्यादि मंत्रान व्याचिख्यासुर भगवान भाष्यकार तेषां कर्मशेषत्व शंकाम तावद विदस्यति। बहुत लोगों को शंका ये हो सकती है कि ईशावासी इत्यादि जो मंत्र हैं यह कर्म शेष हैं, क्योंकि 39 अध्यायों में यदि कर्म और कर्म शेष का वर्णन आया तो 40वें अध्याय में उपनिषद कहाँ से आ जाएगी? वो भी तो कर्म शेष होना चाहिए। ऐसी आशंका यदि किसी को हो तो उसका जो है उसको पहले दूर करना चाहते भाष्यकार होगा, उसको दूर करके तभी इस अध्याय का व्याख्यान करें। इसी को आनंद गिरी लिखते हैं ईशावास्यम इत्यादि मंत्रान व्याचिख्यासु। ईशावासी इत्यादि मंत्रों को व्याख्यान करने की इच्छा रखने वाले भगवान भाष्यकार तेषाम माने तेषाम मंत्राणाम, उन मंत्रों का कर्मशेषत्व शंकाम तावत विदुष्यति, यह कर्मशेष है इस आशंका को जो है हटाते हैं। पहले क्यों हटाते हैं कि कोई ऐसी आशंका करता है क्या? तो कहते तथा ही कर्म जड़ा केतन मन्यन्ते, कोई जो है वह कर्म जड़, कर्म जैसे जड़ है, कर्म में उनकी बुद्धि इतनी दृढ़ हो गई है कि जो है वह भी जड़ के समान। तो ऐसा मानते हैं कि आमनाय से क्रियार्थत्वात् अनार्थक्यम अतदर्थान। वो कहते हैं कि आमनाय जो है ये क्रियार्थक है, इसलिए जो भी वाक्य होगा वह क्रिया या कर्म के किसी अंग की स्तुति करता हुआ होगा। जो कर्म में जिनका विनियोग नहीं हो सकता है वो वाक्य तो अनर्थ, उनका कोई प्रयोजन नहीं हो सकता। ये सिद्धांत है। तो ऐसा जो है सिद्धांत वो मानने वाले हैं, तो वो ऐसा कहते हैं ईशावास्यम इत्यादि मंत्रा कर्मशेषा, वो अनुमान बनाते हैं। तो ऐसा अनुमान करते हैं। क्या अनुमान करते हैं कि ईशावास्यम इत्यादि जो मंत्र है वह कर्म शेष है। कहते इसमें हेतु क्या है? कहते मंत्रत्व अविशेषात्, क्योंकि ये भी मंत्र है, संहिता का अंतिम अध्याय है तो ये मंत्र है। जैसे 39 अध्याय के मंत्र कर्म शेष है, कर्म प्रतिपादक अथवा कर्म शेष है, इसी प्रकार ये 40वां अध्याय भी मंत्र है। मंत्र होने से ये भी कर्मशेष मानना चाहिए। इसके लिए दृष्टांत क्या है? कहते ईशित्वादि मंत्रवत। ईशित्वा, यहाँ से ये शुक्ल यजुर्वेद शुरू होता है। ये कारण शाखा का ये जो संहिता है ईशित्वा यहाँ से शुरू होता है, और ईशित्वा से जो है यह शुरू होकर के और ये 39 अध्याय तक आता है। तो ईशित्वा ये मंत्र है, ईशित्वा ये मंत्र है। उस मंत्र पर ब्राह्मण है, पलाश शाखाम छिनक, ये ब्राह्मण है। तो ये प्रसंग क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपको अग्निहोत्र करने के लिए जरूरत है, सामग्री की जरूरत है, जो दही इत्यादि या जो है जो बनाएंगे उसके लिए आपके सामग्री की जरूरत है। दूध कहाँ से आपको मिलेगा? दूध तो गौ से मिलेगा, भैंस के दूध से तो यज्ञ होता नहीं, गौ से आपको दूध मिलेगा। तो गौ से दूध मिलेगा तो गौ के स्तन में दूध है, पर आपको निकालना पड़ेगा तब दूध मिलेगा, ऐसे तो नहीं मिलेगा। तो दूध मिलेगा तो आप दूध निकालेंगे गौ का, तो गौ का दूध निकालने के लिए पहले आपको बछड़ा छोड़ना पड़ेगा। तो गाय जब पिन्हाएगी तब न दूध दुहेंगे आप। तो बछड़ा छोड़ने के बाद फिर बछड़ा का मुख स्तन से अलग करना पड़ेगा,
तब आप दूध दुहेंगे। तो आपको एक पवित्र कार्य के लिए जो है दूध लेना है, तो आप हाथ से उसका मुख पकड़ करके बछड़े का जो है अलग नहीं कर सकते। शास्त्रीय विधि से ही आप अलग कर सकते हैं, दूसरे प्रकार से नहीं अलग कर सकते। तो वहां पर जो है विधि आती है कि पलाश के डंडे से उसका मुख अलग करना। स्तन से मुख को अलग कैसे करना? पलाश के डंडे से। पलाश का डंडा आपको कहाँ मिलेगा? जंगल में मिलेगा। पलाश के पेड़ से मिलेगा पलाश का डंडा, तो वो काटे बिना तो आपको नहीं मिलेगा, उसको काटना पड़ेगा। तो उसको ऐसे नहीं तोड़ लेना। ब्राह्मण कहता है ईशेत्वा, ये मंत्र पढ़ना। देखिए मंत्र का ब्राह्मण का कितना घनिष्ठ संबंध है। ईशेत्वा, इस मंत्र को पढ़ करके फिर पलाश शाखा थी, उस पलाश शाखा को काटता। तो पलाश शाखा के काटने में ईशेत्वा मंत्र का प्रयोग वहां पर आया। तो इसी बात को यहाँ पर संकेत करते हैं कि देखो कि जैसे मंत्र तो है ना, मंत्र ईशेत्वा ये मंत्र है, ईशेत्वा ये मंत्र है, इसका कर्म में विनियोग हो गया। ब्राह्मण भाग के द्वारा विनियोग कहाँ हुआ? कर्म में विनियोग हुआ। कर्म में विनियोग कैसे हुआ? पलाश शाखा छिनती, पलाश शाखा काटने में इस मंत्र का जो है विनियोग हो गया कर्म में। तो कर्म में जैसे इस मंत्र का विनियोग हुआ, इसी प्रकार ये 40वां अध्याय का भी जो मंत्र है ईशावास्यमिदं, इसका भी जो है वह कर्म में विनियोग होना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्ष है। अतः पृथक प्रयोजनाद्यभावात् अव्याख्येया इति तान् प्रत्याह। जब कर्म में विनियोग हो गया तो कर्म से अतिरिक्त जो है इसका अनुबंध चतुष्टय नहीं बनेगा, क्योंकि अपने यहाँ की एक परंपरा है, ग्रंथ ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। पहले उसका जो है वह जानना पड़ेगा आपको कि इस ग्रंथ का विषय क्या है। ये नावल तो है नहीं, इस ग्रंथ का विषय क्या है, इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है, इसको पढ़ने से आपको क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, और इतने नहीं इसका अधिकारी क्या है, हम इसको पढ़ने के अधिकारी हैं कि नहीं है, और संबंध ग्रंथ का और विषय के साथ संबंध क्या है। ये चारों बातों का जब ज्ञान होता है तो उस ज्ञान के आधार पर जो है वह फिर उस ग्रंथ के पढ़ने की प्रवृत्ति होती है, उसको अपने यहाँ अनुबंध तो तुष्टय करते हैं। तो जब कर्म में विनियोग हो गया तब इसका अलग अनुबंध चतुष्टय बनेगा नहीं उपनिषद का। कर्म का जो प्रयोजन है, कर्म का जो अधिकारी है, कर्म का जो संबंध है, कर्म का जो विषय है वही इसका विषय हो जाएगा, तो उसके अनुबंध चतुष्टय इत्यादि का अभाव हो गया, तब पृथक इसका व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं रही। इसी बात को कहा अतः पृथक प्रयोजनाद्यभावात्, कर्म का जो प्रयोजन है इससे पृथक जो है इसका प्रयोजन इत्यादि का अभाव होने से अव्याख्याय क्रिया, इसलिए तो इसका व्याख्यान नहीं करना चाहिए आपको इसको व्याख्यान करके क्या करेंगे, व्याख्यान से तो सिद्ध नहीं हो सकता है। इति तान् प्रत्याह, उनके प्रतिभाष्यकार भगवान कहते हैं कि ईशावास्यमित्यादयो मंत्रा कर्मसु अविनियुक्ता, कहते ईशावास्यम इत्यादि जो ये 40वें अध्याय के मंत्र हैं इनका विनियोग कर्म में नहीं हो सकता है, कर्म में इनका विनियोग हो ही नहीं सकता है, इसलिए कर्मांग नहीं बन सकता ये मंत्र। उसी का तात्पर्य थोड़ा टीकाकार बताते हैं, जो हमने अभी बताया आपको कि ईशेत्वा इति शाखाम छिन्नति इत्यादिवत, जैसे ईशेत्वा ये मंत्र, पलाश शाखाम छिन्नति जो है ये ब्राह्मण है, तो जैसे इस मंत्र का विनियोजक प्रमाण दर्शना
उस मंत्र का जो है क्रिया संबंध बोधक, विनियोजक माने क्रिया संबंध बोध, इस मंत्र को इस क्रिया के साथ लगा दिया तो क्रिया संबंध बोधक प्रमाण देखा जाता है वहां पर। हाँ, यहाँ पर आदर्शन, वहां पर दर्शन, यानी जैसे ईशेत्वादि शाखाम छिन्नति इत्यादिवत, जैसे इनमें विनियोजक प्रमाण है ऐसा विनियोजक प्रमाण अदर्शन है। इसमें ईशावास्यमिदं सर्वम, इसमें विनियोजक प्रमाण नहीं। वहां विनियोजक प्रमाण क्या था? पलाश शाखाम छिन्नति, ये विनियोजक प्रमाण था। उसने उस मंत्र को पलाश काटने में लगा दिया, क्रिया में बनाया। ऐसे इसी प्रकार ईशावास्यमिदं सर्वम, ये जो मंत्र है, इन मंत्रों का कोई विनियोजक प्रमाण न देखा जाने से अदर्शन। एक हो गया हेतु, और दूसरा हेतु क्या हो गया? प्रकरणांतरत्वाच्च, कर्म प्रकरण से अलग इसका कथन होने से। इस दोनों हेतु से क्या होगा? ईशावास्यम इत्यादयो मंत्रा कर्मसु अविनियुक्ता, उनका विनियोग नहीं। उसी का हेतु बताते हैं, तेषाम अकर्म शेषस्य आत्मनो याथात्म प्रकाशकत्वा। अब यदि कहो कि बात ऐसी है कि कहीं कहीं सीधे न हो, पर लिंग प्रमाण के द्वारा भी कर्म के साथ संबंध बन जाता है। जैसे लिंग प्रमाण कहीं कहीं इस प्रकार का मिलता है कि जैसे वहिर्देव सदनम दान, इस प्रकार का वर्हिर देव सदनम दान। अब ये जो वाक्य आ गया तो वहां पर इस प्रकार की बात आती है कि जो ये कुशा जाति कई प्रकार की मानी है, कुशा जाति कई प्रकार की मानी, और वो सभी बर्हिर शब्द के द्वारा जो है वो कहा जाता है। पर वहां पर एक निर्णय करते, वहां पर क्या होता है कि लिंग यज्ञात्मक लिंग होने के कारण तो पुरोडास स्थान भूत जो बर्ह, दूसरा नहीं, जो कहीं जो है वह जंगल में लगा हुआ जो बर्ह है वो नहीं, कुशा जो जंगल में लगा हुआ है अथवा काष्ठ जो जंगल में लगा हुआ है उसको नहीं, पुरोडास स्थान में जो कुशा है उस कुशा को जो है छिन्नद्धि, उसको न छेद, उसके छेदन करने की बात आती है उस लिंग से। तो जैसे लिंग में जो है वह छेदन करने की बात आती है, इसी प्रकार अब वहां पर बर्ही है कर्म शेष, कर्म तो होगा ना कोई यज्ञ, उसका उसमें काम आने वाला है वो कुशा, तो कुशा हो गया कर्म शेष, ध्यान में आ गया ना। कुशा जो कर्म शेष हो उसके विषय में उसका कर्म के साथ उसका संयोग बन गया, वो कर्म शेष हुआ, उसके विषय में कहा कि उसको मैं काटता हूं। इसी प्रकार कर्म का शेष हो जाएगा आत्मा, कर्मकांडी का कहने का तात्पर्य कर्म शेष कौन हो जाएगा? आत्मा। और आत्मा का वो हो गया कर्म शेष, उसका वर्णन कर दिया ईशावास इत्यादि में। ईशावास इत्यादि में उस आत्मा का वर्णन कर दिया, इसलिए कर्म शेष होने से कर्म से संबंधित हो जाएगा। अब टीका देख लीजिए कि कर्मसु अभिनियुक्ता है इसमें, ईशे त्वे इति शाखाम छिन्नति इत्यादिवद विनियोजक प्रमाण अदर्शना प्रकरणांतरत्वाच्च इत्यर्थ हो गया ना। श्रौत विनियोगा भावेपि, श्रौत विनियोग का अभाव होने पर ही भी वर्हिर्देव सदनम दामि इत्यस्य बर्हिर्लवन प्रकाशन सामर्थात्
बर्हिर्लवने यथा विनियोग। कहते हैं जैसे स्रोत विनियोग, सीधा स्रोत विनियोग उसमें था, इसमें ईशेत्वा में, इसमें तो स्रोत विनियोग था। इसमें कहते हैं स्रोत विनियोग का अभाव होने पर भी बर्हिर्देव सदनम दामी, इसमें जो है बर्हि का लवन प्रकाशन सामर्थात बर्हिर्लवनी यथा विनियोग, जैसे वहां पर स्थित जो है वह कुशा के लवन में उसका विनियोग हो गया। तथा कर्म शेष आत्म प्रकाशन सामर्थन, सामर्थ्य न, क्या पाठ है? सामर्थ्य पाठ है ना। कर्म शेष जो आत्मा, वो आत्मा के प्रकाशन के सामर्थ्य से कर्मसु येषाम विनियोग, कर्म में इन मंत्रों का विनियोग हो जाएगा। इत्यपि ना शंकनीयम, ये भी शंका नहीं करनी। क्यों नहीं शंका करनी चाहिए? तो उसके विषय में कह दिया कि तेषाम अकर्म शेषस्य आत्मनो याथात्म प्रकाशक, आत्मा कभी कर्मशेष बन नहीं सकता है। इसका विवरण आगे आएगा। क्यों नहीं बन सकता है? कि जो शुद्ध आत्मा है, आत्मा में यहाँ शुद्ध जो आत्मा है उसका क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है। जिसका क्रिया के साथ संबंध नहीं है वह क्रिया का कर्ता नहीं बन सकता। तो इस उपनिषद के द्वारा प्रतिपादित जो आत्मा है वह कर्म शेष नहीं हो सकता है। यदि कहो कि आत्मा तो कर्म शेष होता ही है, यहाँ कर्म करता है फिर आगे जाकर के स्वर्ग में जाता है, तो कर्म का कर्ता बनता है, कर्म के फल भोक्ता बनता है। तब कहते नहीं, उपनिषद में इस आत्मा की बात नहीं है। जो कर्म का कर्ता कर्म का भोक्ता बनता है, इस आत्मा की बात नहीं है। उसके यथात्म स्वरूप का जो है वह निरूपण होने के कारण आत्मा को यहाँ उपनिषद प्रतिपादित जो आत्मा है, ईशावास्य के द्वारा प्रतिपादित जो आत्मा है, उसको आप कर्म शेष नहीं बना सकते हैं। देख लीजिए भाष्य, देखिए थोड़ा कि शुद्धादि विशेषण से आत्मन कर्म शेषत्व प्रमाणाभावात्, शुद्ध बुद्ध मुक्त जो है अकर्ता इत्यादि जो आत्मा है, उस आत्मा का कर्म शेषत्व प्रमाण न होने से तद याथात्म्यम न केवलम कर्म अनुपयोगी, आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान केवल कर्म में अनुपयोगी है इतनी बात नहीं, किंतु कर्मणा विरुद्धते च, वह कर्म के साथ उसका विरोध भी है, क्योंकि याथात्म प्रकाश करता है। याथात्म्यम च आत्मन, आत्मा का याथात्म स्वरूप क्या है जो इसमें बताया जाएगा? शुद्धत्व, अपाप विद्धत्व, एकत्व, नित्यत्व, अशरीरत्व, सर्वगतत्वादि बक्षमाणम। आत्मा के जो यथार्थ स्वरूप का निरूपण होगा वह आगे कहा जाएगा कि आत्मा शुद्ध है, आत्मा का पाप पुण्य के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं है, आत्मा अनेक नहीं है, आत्मा एक है, आत्मा नित्य है, आत्मा अशरीरी है, शरीर के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं है, आत्मा सर्वगत है। ऐसे आत्मा कर्मशेष नहीं बनता। उसी को कहते हैं तच्च कर्मणा विरुद्धित, वह कर्म से विरोध उसका बनेगा, कर्म का कर्ता वह बनेगा नहीं। इसलिए युक्त एव येषाम कर्मसु अविनियोग, इसलिए कर्म में यह ईशावासी इत्यादि मंत्रों के द्वारा प्रतिपादित जो आत्मा है उसका विनियोग कर्म में नहीं हो सकता है, वह कर्म शेष नहीं हो सकता। टीका में थोड़ा है, देखिए। शुद्धो हम स्वभावतो न आगंतुके नापि पापमना विद्धा। आत्मा का ज्ञान यहाँ पर कैसा होगा कि मैं शुद्ध हूँ, पाप पूर्ण शरीर के माध्यम से आगंतुक हूँ,
उनके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। संबंध न होने के कारण उसके द्वारा विद्ध में नहीं। शुद्धो हम स्वभावतः, मैं स्वभावतः शुद्ध हूँ। जैसे चंदन स्वभावतः सुगंधि वाला है, और यदि किसी उपाधि से, कीचड़ आदि उपाधि से उसमें दुर्गंधि प्रतीत होने लगे तो भी उसकी सुगंधि कहीं चली नहीं जाती। वह दुर्गंधि कीचड़ की, वह दुर्गंधि चंदन की नहीं है। इसी प्रकार आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, और इसमें सुख दुख इत्यादि जो प्रतीत होता है वह शरीर रूप उपाधि से प्रतीत होता है। शरीर रूप उपाधि से प्रतीत होने के कारण उसका किसी प्रकार का उसे संबंध नहीं। जैसे पर्दे पर धू धू करके अग्नि जलना दिख सकता है आपको, पर उससे पर्दा गर्म नहीं हो सकता। भले ही चित्र में जो है बड़े बड़े गांव जलते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं, पर पर्दा गर्म नहीं हो सकता, क्योंकि पर्दा का उसके साथ कोई संबंध नहीं। इसी बात को कहते शुद्धो हम स्वभावतो, न आगंतुके ना पाप ना विद्ध, आगंतुक पाप के द्वारा भी विद्ध में नहीं। सर्वत्र एको, आत्मा एक है, पर शरीर उपाधि से भिन्न भिन्न करके मालूम हो रहा है। अशरीर, शरीर से रहित है, ये शरीर से रहित है। यहाँ आप देखें विद्युत जो है बल्ब से बिल्कुल रहित है, और बल्ब राड का आकार जो है वह प्रकाश का जो है आकार नहीं है, वह राड का आकार। इसी प्रकार जो है वह यह शरीर है, आकाशोपम है। इति जानन, ऐसा जो अपने स्वरूप को जानता है, न कटाक्षेणापि कर्म वीक्षते, वह तो जो है वह किसी भी प्रकार से कर्म दिखते नहीं अपने में, उसको कर्म स्वयं में दिखाई नहीं देता है। इसलिए जो है, जो ये कहा जाता है कर्म संन्यास हो जाता है ज्ञान होने पर, उसमें मुख्य तात्पर्य क्या है कि जिस आत्मा का बोध होता है उस आत्मा का कर्म से कोई संबंध है ही नहीं, तो कर्म का परित्याग तो अपने आप हो गया उसका। मुख्य अर्थ जो है ये है कि आत्मा अकर्ता है, इसलिए ज्ञानी अपने को अकर्ता जानता है। ज्ञानी अपने को अकर्ता इसलिए जानता है कि ज्ञानी अपने जिस स्वरूप का निर्धारण करता है उसमें कर्म का कोई सहयोग है ही नहीं। तो न कटाक्षेणा तो कर्म वीक्षते, किंतु आपात प्रतिपत्ति ही अपि एतादृशी निरुणध्येव कर्म प्रवृत्तिम इति पुरस्सरः कर्तृन्वय स्यात्। क्या होता है कि जब अपने को कर्ता जानता है, पहले कर्ता के साथ अन्वय करता है, तो अपने को कर्ता जानता है, तब कहता है ये कर्म मैं करूंगा, इस कर्म से इस फल को मैं प्राप्त करूंगा, तब कर्ता के साथ अपना अन्वय कर लेता है। पर जब आत्मा का यथात्म स्वरूप है उसमें कर्ता का अन्वय बनेगा नहीं। इसी बात को कहते हैं कि ये न मम इदम समीहित साधनम, मेरे लिए यह इष्ट प्राप्ति का साधन है, ततो मया कर्तव्यम, इसलिए इसको मुझे करना चाहिए। इति अहंकारान्वय पुरस्सरः, इस प्रकार अहंकारान्वय पूर्वक कर्तृ अन्वय स्यात्, येन स्यात्, कर्ता का अन्वय हो सकता, पर ऐसा हो नहीं सकता है। इत्याह, इसी बात को कहते हैं भाष्य में, नहीं एवं लक्षणम आत्मनो याथात्म्यम, इस लक्षण वाला जो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा है, ये जो आत्म याथात्म है, वह न तो उत्पाद्यम विकार्यम आप्यम संस्कार्यम कर्तृभुक्त रूपम वा, वह न उत्पाद्य हो सकता है, न विकार्य हो सकता है, न आप्य हो सकता है, न संस्कार्य हो सकता है, न कर्ता रूप हो सकता है, न भोक्ता रूप हो सकता है। ये न कर्म शेषता स्यात्। यदि ऐसा हो जाए, इनसे संबंध हो जाए आत्मा का, तो आत्मा कर्म शेष हो सकता है। यदि इनसे संबंध हो जाए तो आत्मा कर्म शेष हो सकता है, क्योंकि कर्म शेषता के लिए इनका होना जो है आवश्यक है।
पर इनसे कोई संबंध न होने के कारण आत्मा कर्मशेष नहीं बनेगा। जब आत्मा कर्मशेष नहीं बनेगा तो ईशावासी इत्यादि मंत्र में आत्मा के जो यथात्म वर्णन है उसको उन मंत्रों को कर्मशेष आप नहीं बना सकते। अब इस पर थोड़ा विचार, लंबा विचार करते हैं आनंद गिरी। वो कहते हैं कि देखो, एक मीमांसा का सिद्धांत कि आखिर शब्द का तात्पर्य का निर्णय कैसे कर सकते हैं। शब्द का अर्थ बहुत कठिन पड़ता है ना, कैसे निर्णय करें शब्द के अर्थ का। तो उन्होंने निर्णय किया यत् परः शब्द, जिस चीज जिसके लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं वही उसका अर्थ होगा। जैसे आप भोजन करने बैठे हैं और कर दिए सैंधव माने, तो वो नमक ही अर्थ होगा वहां पर सैंधव। और यदि कहीं सवारी करने के लिए आप जा रहे हैं और कह दिए सैंधव माने, तो घोड़ा ही अर्थ होगा। जिसको जिस परक हम शब्द का प्रयोग करते हैं वही उसका अर्थ होता है। इसी बात को कहते हैं यत् परः शब्द स शब्दार्थ। जिसको दृष्टि में रख करके हम शब्द का प्रयोग करते हैं वही उस शब्द का अर्थ होता है। इति मीमांसा प्रसिद्धे, ये मीमांसा की प्रसिद्धि है। इसीलिए जब भोजन के समय कोई मान रहा है सैंधव माने, तो कोई घोड़ा लेके खड़ा कर दिया तो गलत। घोड़ा की दृष्टि से सैंधव शब्द का प्रयोग वहां पर नहीं है। तो ये जो है मीमांसा का जो सिद्धांत है, तो सर्वासाम उपनिषदाम, थोड़ा भाष्य देखो, सर्वासाम उपनिषदाम आत्मयाथात्म निरूपणे नैव पक्षयात्। जितने उपनिषद हैं वो आत्मा के यथार्थ स्वरूप के निरूपण में ही उनका उपक्षय हो। जैसे इसमें थोड़ी बात इतनी समझ के रखनी चाहिए कि कर्मकांड की जो बातें होती हैं उसका ज्ञान मात्र में उसका उपक्षय नहीं होता। जैसे यज्ञ की विधि बताई गई, तो यज्ञ की विधि का आपको ज्ञान हो गया, पर उसके बाद शेष रहेगा, यज्ञ करना शेष रहेगा, है ना। तो जो यज्ञ विषयक ज्ञान होगा, कर्म विषयक जो ज्ञान होता है, वह ज्ञान के बाद कुछ करना होता है, और आत्मा के यथार्थ स्वरूप का जो निरूपण होता है उसके बाद कुछ करना शेष नहीं रहता है। तो इसी को कहा सर्वासाम उपनिषदाम आत्म याथात्म निरूपणी निरूपक्ष। आत्म स्वरूप के निरूपण में ही उनका उपक्षय हो जाता है, इससे अतिरिक्त जो है वह कुछ भी नहीं करते। तो इसी को आनंद गिरी कहते यत् पर शब्द स शब्दार्थ नहीं है। ननु उपनिषदां जपोपयोगित्वात् अन्यस्य च प्रमाणस्य दर्शनात् नास्तेव एतादृशम् आत्मयाथात्म्यम्। यदि कोई शंका करे कि उपनिषद का उपयोग एक जगह तो हो सकता है, जब करेगा उपनिषद में जो मंत्र हैं कर्म करते समय उसका जप करेगा, तो जप में तो उसका उपयोग हो सकता है। तो जप में जब उसका उपयोग हो सकता है तो फिर जो है अन्यस्य प्रमाण से आदर्शनाथ, दूसरा प्रमाण तो उसमें कुछ है नहीं, मिलता नहीं है, तो जप में उसका उपयोग हो सकता है। इसलिए नास्तेव एतादृशम् आत्मयाथात्म्यम्, इसलिए आत्म याथात्म का निरूपण नाम की कोई चीज जो है उपनिषद में नहीं है, जप में उसका उपयोग हो सकता है। तब इसका उत्तर दिया आनंद गिरी ने कि ऐसी बात नहीं, शब्द का प्रयोग जिसके लिए किया जाता है वही शब्द का अर्थ होता है। ऐसा नहीं कि तुम जो है इसका कोई यहाँ पर आत्म याथात्म का वर्णन नहीं है, जप के लिए मंत्र है क्योंकि कर्म के साथ इनका विनियोग आवश्यक है, ऐसा मान के तुम जो करते हो ऐसी बात नहीं है।
यत्पर शब्द स शब्दार्थ इति मीमांसा प्रसिद्धि सर्वसाम उपनिषदाम च ऐकात्मे तात्पर्य दर्शना। सभी उपनिषदों को हम जब देखते हैं तो जीव और ब्रह्म की एकता में ही उनका तात्पर्य देखा जाने से न जपोपयोगित्वम उपनिषदाम शक्यम वक्तुम। यह नहीं तुम कह सकते कि उपनिषद खाली जप मात्र में उपयोगी है, ये बात नहीं कह सकते हो। तथा ही कहते कैसे पता लगेगा? कहते षडलिंग के द्वारा किसी का तात्पर्य निर्धारित होता है। उपक्रम उपसंहार आदि देख करके ही ग्रंथ का तात्पर्य निर्धारित करते हैं। ईशावास्य जो है, ये जो अध्याय है, इसमें उपक्रम कहाँ से आया? ईशावास्य में गुम सर्वम, ये सारा का सारा एक ईश्वर से भिन्न नहीं। तो यहाँ तो देखो उपक्रम किया और इसी का उपसंहार किया। सपर्यगात शुक्रमकायम अव्रणम अश्नाविरम अपाप विद्धम इत्यादि करके इसी ईश्वर तत्व के जो है स्वरूप का निर्देश किया। तो उपक्रम उपसंहार देखने से भी मालूम होता है कि एक जो ईश्वर तत्व है, जो शुद्ध जो है अपाप विद्धि इत्यादि है, वह सर्वत्र व्याप्त है। उसी के द्वारा जो है सारे जगत को जो है वह व्याप्त करना है, ये निर्धारित हो जाता है उपक्रम उपसंहार के द्वारा। तो किसी को कहा कि सपर्यगात शुक्रम इति उपसंहारात, और अभ्यास भी किया। क्या अभ्यास किया? अनेज देकम मनसो जइयो नैनत देवा प्रात्मवन पूर्व इत्यादि के द्वारा अभ्यास भी देखा गया इसमें। तो अभ्यास भी उसी आत्मीय अध्यात्म का ही अभ्यास है। और अपूर्वता तो का उपसंहार अनेज देकम मनसो जइयो, अनेज देकम तद अनंतर से सर्वस्य इत्यादि अभ्यास दर्शनात्। और नैनत देवा आत्मवन, ये अपूर्वता बता दिया है। कोई इंद्रिया जो है इसको ग्रहण नहीं कर सकती, ये अपूर्वता बता दिया आत्मा का। तो नैनत देवा आत्मवन इति अपूर्वता संकीर्तनात्। और फल बता दिया, को मोह कशो कहे तत्व अनुपश्यतः इति फलवत्ता संकीर्तनात्। ये फलवत्ता का संकीर्तन करने से। और कुर्वन्नेवेह इति जिजीवशोर भेद दर्शिना, जो अभी जीने की इच्छा रखता है उसके लिए कर्म करने का ही विधान बता करके कर्म करण अनुवादेन फिर आगे कह दिया असूर्या नाम ते लोकांधेन तमसादृता, इसके द्वारा निंदा कर दिया कर्म की। इस निंदया ऐकात्म्य दर्शन से स्तुतत्वात्, इस निंदा के द्वारा आत्मैकत्व दर्शन की स्तुति किया। और तस्मिन् नपो मातरिश्व दधाति, ये सब मंत्र आपको मिलेंगे तब ये बात समझ में आएगी। तस्मिन् नपो मातरिश्व दधाति इति युक्ति अभिधानाच्य, यह युक्ति भी बता दिया कि बिना उसके जो है वह ये जगत टिक कैसे सकता है। सारा जो है उस परमात्मा, जैसे हम कहते विद्युत है तब पंखा चल रहा है, ऐसे हिरण्यगर्भ जो है वह ये सारे जगत को धारण कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है। कैसे कर रहा है? आत्मा है तभी कर रहा है, उस आत्मशक्ति को लेकर के कर रहा है। तो ये जो है ये बता दिया यहाँ पर युक्ति अभिनाधानाच अस्यास्तावद उपनिषद, इस उपनिषद का एकात्म तात्पर्य दृश्यते, एक आत्मा में तात्पर्य देखा जाने से। एवं इस प्रकार अन्यासाम अपि उपनिषदाम, दूसरे उपनिषदों का भी उपक्रम उपसंहारिक रूप्य अभ्यास अपूर्वता फलवत्ता अर्थवाद युक्ति उपादनानि षट तात्पर्य लिंगानी, ये 6 जो है किसी ग्रंथ के तात्पर्य के निर्धारण के लिए लिंग है। उपक्रम देखे, उपसंहार देखे, उसके बाद अभ्यास वाक्यों को निकाले, अपूर्वता वाक्यों को, फलवत्ता, अर्थवाद और युक्ति, ये 6 लिंगों के द्वारा तात्पर्य लिंगानी विकल्पेन समुच्चयन, कहीं 6 मिलेंगे, कहीं कुछ मिलेंगे, कुछ कम मिलेंगे,
तो चाहे विकल्प के द्वारा चाहे समुच्चय के द्वारा उसका निर्धारण करके अस्माभिः तत्त्वालोके दर्शितानि नेह प्रपन्ने। कहते तत्त्वालोक नाम के अपने ग्रंथ में इसका मैंने विस्तार से विचार किया है, इसलिए यहाँ बहुत विस्तार मैं नहीं करता कि सभी उपनिषदों के जो है उपक्रम इत्यादि को लेकर के यहाँ पर विस्तार नहीं करता। किंच प्रत्यय संवादों की भगवते कारणम प्रसिद्ध, जो चीज कहीं कही गई और दूसरे जगह भी कहीं वही बात कही गई, तब वो मालूम होता है कि सही नहीं है। ये भी इसमें तात्पर्य न होता तो दूसरी जगह नहीं कहा जाता। तो इस बात को कहते हैं कि प्रत्यय संवादों की बलवत्ते कारण प्रसिद्ध। ये जो